फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जयचंद प्रजापति सर की एक और स्टोरी लेकर आई हूं, पत्नी में आया बदलाव। तो फ्रेंड्स, उनकी स्टोरी समाज से जुड़ी होती हैं और उनकी स्टोरी में एक आपको अच्छे मतलब कह सकते हैं कि आपको जानकारी मिलती है, समाज से रिलेटेड होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि समाज में ये चीज़ें हो रही हैं, अपने जीवन में भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैं उनकी स्टोरी शुरू करती हूँ। पत्नी में आया बदलाव। सूरज एक मध्यम परिवार से है, कमाता है फिर खाता है, ईमानदार है, कम भले कमाता है लेकिन किसी की गिरवी नहीं है। अपने बच्चों तथा पत्नी पर जितना हो सके खर्चा करता है, जितना होना चाहिए खर्च उतनी आमदनी नहीं है बेचारे के पास। पत्नी तथा बच्चे उसकी आमदनी से खुश नहीं है। कमाई के हिसाब से पूरा खर्चा नहीं हो पाता है। पत्नी को अच्छी साड़ी चाहिए, बच्चों को अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, फल फूल होना चाहिए। इन सब के न होने से पत्नी ठीक से सूरजमणि से बात भी नहीं करती थी, उसका अपमान ही करती रहती थी। लेकिन सूरजमणि हर ज़रूरत की चीज़ें लाता था। पत्नी द्वारा अपमान किए जाने से बेचारा सदमे में है। चाय नहीं है, बेचारा चाय पत्ती लेने दौड़ जाता है। सब्जी नहीं है, भागा चला जाता है सब्जी मंडी। बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई है, दौड़कर हॉस्पिटल ले भागा। दवा के लिए पैसे नहीं है, उधार लेने से बचा कर चाचा के घर भागा। नून तेल से लेकर जूता चप्पल कपड़े साबुन सोडा पत्नी को सजाकर रखने की चाहत में क्रीम पाउडर की कमी नहीं होने देता। कल ही उसने लिपस्टिक नहीं लगाई थी, बेचारा दौड़कर मार्केट गया। पत्नी को लिपस्टिक लाके दिया। पत्नी की एक ख्वाहिश थी कि उसका पति झुमका दे, लेकिन गरीबी मुफलिस में बेचारा एक पाई नहीं बचा पाया। पत्नी के ताने से बेचारा बहुत ही दुखी है। ड्यूटी की छुट्टी ना हो, बेचारा बिना खाए ड्यूटी पहुंच गया। गरीबी से संघर्ष करता युवक पत्नी की बार बार उलाहना से ना हंस रहा है ना तो रो पा रहा है। पत्नी के इस व्यवहार से तंग आ गया है। वो जानता है जिस दिन हाथ खड़े कर दूंगा सबको समझ में आ जाएगा। आखिर पत्नी को सबक सिखाना चाहता था, अचानक बीमार होने का बहाना बना लिया। बिल्कुल सुस्त हो गया, आंखें एकटक कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया। अब घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। कौन इलाज के लिए अस्पताल ले जाए? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। कौन मार्केट जाए? कौन बच्चों के लिए सामान लाए? कौन दवा लाए? उसके ख़राब व्यवहार से पड़ोसी भी हाथ खड़े कर लिए थे। अब उसको अपने पति की ज़रूरत महसूस होने लगी। पति की वजह से आराम से जीवन गुजर बसर रहा था। अब उसे अगर ज़रूरत थी तो पति की। वो इस चीज़ को समझी कि पति ही वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं बोल लेती हूँ। उसके बीमार हो जाने पर भूखों मरने की स्थिति हो गई। वह पति की लगी सेवा करने भगवान से प्रार्थना शुरू कर दिया कि मेरे पति को बचा लीजिए, नहीं तो जीते जी हम अनाथ हो जाएंगे, हमारे बच्चे बिन माँ बाप के हो जाएंगे। पत्नी पहुंचकर पति के पास माफ़ी मांगा उसने और कहा कि मैं आपको का बहुत दिल दुखाती हूँ, हमें माफ़ कर दो। हमारी जो खुशी हो जाने से हमारी खुशी आपकी मेहनत से मिलती है। आज मैं समझी कि आपके बीमार हो जाने से घर में खाना नहीं बन सका, भूखों रहना पड़ा, हमारी जीवा अनाथ सी हो गई। मेरे अंदर जो ताकत है वो पति की वजह से है। पति धीरे धीरे ठीक होने लगा, घर में खुशियाँ लौट आई। उस दिन से उस घर में कलह समाप्त हो गया। सूरजमणि का प्रेम पत्नी के इस व्यवहार से दोगुना हो गया। उसने अपनी मेहनत बढ़ा दी, जल्दी ही पत्नी को झुमका बनवा दिया। और पति पत्नी उलझ कर रहने से, कहते हैं ना कि पति पत्नी का हमेशा उलझ कर रहने से विकास नहीं होता, सुलझ कर रहने से संपूर्ण विकास होता है। तो फ्रेंड्स, ये जयचंद प्रजापति प्रयागराज से हैं सर, और उनकी ये स्टोरी आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और एक सीख भी इससे मिलती है कि अक्सर पति बाहर कमाने जाते हैं तो पत्नियाँ ये बोल ही देती हैं कि हाँ क्या है, दिन भर पूरा दिन ऑफिस में रहना पड़ता है। पर हाँ, कहते हैं ना कि जीवन साथी
जो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, पति हो या पत्नी हो, दोनों के लिए मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। पत्नी अगर आपकी नहीं है तो आपका घर कौन संभालेगा? पति आपका नहीं है तो आपका बाहर से आपके लिए इन सब व्यवस्था, गृहस्थी की व्यवस्था कौन करेगा? शायद सृष्टि ने यही सोचकर पति और पत्नी को बनाया, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। और रही बात, कभी कभार घर में एक चीज़ें होती हैं कि पति पत्नी में आपस में एक छोटी सी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। जैसे कि कभी पत्नी की कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो पति को ताना देने लगती हैं कि आपने क्या किया है लाइफ टाइम, आपने मुझे ये चीज़ें नहीं दिलाई हैं। तो यहाँ पर मैं पत्नियों से भी कहना चाहती हूँ और पतियों से भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर पति भी बोलते हैं कि तुमने क्या किया, पूरा दिन पूरी लाइफ तुमने सिर्फ खाना ही तो बनाया और कौन सा काम करे, घर में रहकर तुमने क्या किया। तो पति और पत्नी मैं दोनों के लिए कहना चाहती हूँ, अगर आप दोनों ने मेहनत किया, वर्क किया, तभी आप दोनों आज इस मुकाम पे हैं। किसी एक के मेहनत करने से आप इस मुकाम को कभी नहीं पाते। अगर आपकी पत्नी ने गृहस्थी संभाली है तो आपने बाहर से कमा के लाके उसे दिया है, तो दोनों के सहयोग से ही आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि दोनों की समझदारी ही दोनों के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। तो आप लोग समझदारी से रहिए, सुलझ कर रहिए, उलझ कर मत रहिए, क्योंकि आप उलझ के रहेंगे तो आपके बच्चों पर भी गलत असर पड़ेगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।